स्वागत है दोस्तों फिर से आपका हमारे चैनल डिजिटल तैयारी पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं एस वोकैब, श्रेयांश सर वोकैब। दोस्तों, इस वोकैब के माध्यम से कई सारे विद्यार्थियों को बहुत सारे नए वर्ड सिखाए। आज हम लिए चलते हैं कुछ ऐसे ही वर्ड्स की यात्रा में जहां आपको दो वर्ड्स का जो एक सफिक्स होता है उनमें आमतौर पे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, वो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, लिए चलते हैं आज के कुछ वर्ड्स पे। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो आमतौर पे हम गड़बड़ करते हैं। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स जो EIVE से शुरू होंगे उनको पहले हम देख लेते हैं। कंसीव, कंसीव वो पहला शब्द है आज का जो EIVE से शुरू होता है दोस्तों। और EIVE कंसीव जो है उसका मतलब है टू क्रिएट आइडियाज, टू थिंक ऑफ न्यू आइडियाज, कुछ नया क्रिएट करना, उसे कहते हैं कंसीव। टू थिंक न्यू आइडियाज, कुछ नए आइडियाज को बनाना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का, डिसीव। जी हाँ दोस्तों, सही, बिल्कुल सही पहचाना, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है ये भी EI से खत्म होता है और डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जो हम वर्ब्स हैं, वर्ब जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें जो दूसरा वर्ड है वो है डिसीव, यानी कि धोखा देना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड पे ले चलूं आपको, परसीव। परसीव का मतलब होता है नजरिया बनाना, कोई चीज को देखने का एक नजरिया होता है। परसेप्शन कहते हैं नजरिया को, और परसेप्शन जो नाउन बना है उसका जो वर्ब है वो है परसीव। आप किस कोण से, किस एंगल से, किस नजरिए से किसी चीज को देख रहे हैं, देखना इज नोन एज परसीव। अंडरस्टैंडिंग समथिंग आफ्टर सीइंग समथिंग इज नोन एज परसीव। नेक्स्ट वर्ड पे ले चलता हूं दोस्तों आपको, रिसीव। ये भी उन वर्ड्स में से है जो EI से खत्म होता है। दोस्तों, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। तो यहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स देखे हमने जो EIVE से खत्म होते हैं। दोस्तों, अब कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जो IEVE, यानी कि I पहले आता है, ऐसे कुछ वर्ड्स देखेंगे। दोस्तों, उनमें सबसे पहला वर्ड है अचीव। अचीव का मतलब होता है अटेन, गेन, प्राप्त करना, उसे कहते हैं अचीव। नेक्स्ट वर्ड है बिलीव। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। और आमतौर पे मैंने देखा है दोस्तों कि बिलीव के भी दो अलग अलग और नए डिराइव्ड वर्ड्स हो सकते हैं। पहला डिराइव्ड वर्ड हो सकता है मिस बिलीव। बिलीव यानी होता है मान लेना, विश्वास कर लेना, और मिस बिलीव का मतलब होता है गलत विश्वास कर लेना। अगर कोई चीज़ पे आप बहुत समय से विश्वास कर रहे थे लेकिन गलत विश्वास कर रहे थे, उसे कहते हैं मिसबिलीव। और ये होता है डिसबिलीव। डिसबिलीव यानी विश्वास ही नहीं करना, कोई चीज़ पे फेथ ही नहीं करना, ट्रस्ट ही नहीं करना, उसे कहते हैं डिसबिलीव। और आप कोई चीज़ मान तो रहे हो, आप विश्वास तो कर रहे हो, लेकिन गलत धारणा है, गलत विश्वास है, उसे कहते हैं मिसबिलीव। चलिए दोस्तों, लिए चलते हैं अगले वर्ड पे, SIEVE। सीव यानी छलनी, छानने वाली। छानने के लिए जो आप छलनी यूज़ लेते हैं, भले वो पानी छानना हो या कोई और चीज़ छाननी हो, उसको छानने के लिए जो छलनी यूज़ लेते हैं उसे कहते हैं सीव। और जो छाना जाता है उसे हम कहते हैं, छानने की क्रिया को कहते हैं दोस्तों सिफ्ट। याद कर लीजिए, SIFT, सिफ्ट का मतलब होता है छानना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड क्या और लेके चलूं, रिट्रीव यानी पुनः प्राप्त करना। कोई चीज़ आपने स्टोर कर रखी है, उसे वापस ले रहे हो, आप कोई चीज़ पुनः प्राप्त कर रहे हो, उसे कहते हैं रिट्रीव। ये भी IE वाले कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है रिलीव। रिलीव का मतलब होता है बिल्कुल कोई चीज़ से छोड़ देना, कोई चीज़ को त्याग देना, कोई चीज़ से फ्री हो जाना, रिलीज कर देना इज नोन एज रिलीव। रिलीव यानी कोई चीज़ को त्याग देना, रिलीव हो जाना, यानी उससे मुक्त हो जाना, उसे कहते हैं रिलीव। एक
एक्स्ट्रा बोनस सेंटेंस जो मैंने कुछ टाइम पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था, तो हमने सोचा क्यों ना उसका एक एरर सेंटेंस बनाया जाए। ये द हिंदू का एक सेंटेंस है जो आज से कुछ वर्षों पहले, कुछ महीने पहले हमने एक सेंटेंस पढ़ा था। तो देखें इसमें क्या एरर हो सकती है। वन ऑफ हरियाणाज फास्टेस्ट ग्रोइंग इन पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट टाउन रोहतक जो है, रोहतक सिंगुलर है, इसके लिए हैज़ आया है। बीन इन द न्यूज़, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बीन जो है वो मेन वर्ब है, बी यानी होना, उसने कहा है न्यूज़ में था। फॉर ओवर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों से। फॉर के लिए, सम ऑफ द मोस्ट सेंसेशनल, कुछ मोस्ट सेंसेशनल। अब सम ऑफ आया है, यहाँ देखिए केसेस आया है, वो भी बिल्कुल सही आया है। और ग्रूजम क्राइम्स, सेंसेशनल क्राइम्स, यहाँ ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत सारी बार बता चुका हूँ, वन ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल का आना चाहिए। टाउन की जगह पे टाउन्स हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, टाउन शब्द की जगह टाउन्स क्यों किया है हमने, क्योंकि वन ऑफ के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल का ही आएगा। तो दोस्तों यहाँ हम लेते हैं एक विराम और आज के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस एसएस वोकैब को पढ़ा, समझा, देखा। इसी तरीके से कनेक्शन बनाए रखिए, लोगों में शेयर करिए। जो ये हम वोकैबलरी लेके आए हैं, डेफिनेटली जितना भी हमें रिस्पॉन्स प्राप्त हो रहा है बहुत ही शानदार, बहुत ही जोरदार। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको अगले एसएस वोकैब में। थैंक यू एंड टेक केयर।